म्यूचुअल क्लासिफिकेशन देख रहे थे और अपने अच्छा एक बार पूछ लेते हैं इनको आवाज आ रही है नहीं आ रही नहीं। आवाज आ रही है? ओके, अपन सोइल क्लासिफिकेशन देख रहे थे और बेस्ड ऑन यूएसडीए यूएस सोइल सर्वे स्टाफ के अकॉर्डिंग अपन सोइल टेक्सोनॉमी पढ़ रहे थे। और सोइल टेक्सोनॉमी में अपन ने ऑर्डर क्या होते हैं, सब ऑर्डर क्या होता है, ग्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, सब ग्रुप्स क्या होते हैं, अपन ने फैमिली क्या होती है, सीरीज क्या होती है वो देखी। 6 कैटेगरी के और ये 6 कैटेगरीज के अंदर अपन ने वर्ल्ड की सारी सोइल को बांटा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए ऑर्डर है और ऑर्डर को अपन ने देखा कि 12 ग्रुप के अंदर 12 क्लासेस के अंदर 12 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया है। और उसके आपके नाम नहीं देखे, एरिडिसोल हो गया, वर्टिसोल हो गया, एल्फिसोल हो गया, मॉलिसोल हो गया, इंसेप्टिसोल हो गया, हिस्टोसोल हो गया, ऑक्सीसोल हो गया, अल्टीसोल हो गया, स्पोडोसोल हो गया, एंटीसोल हो गया, एंडीसोल हो गया और गैलीसोल हो गया। ये 12 आपके ऑर्डर है और ये 12 ऑर्डर आप 2-4 बार ऐसे याद करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे जैसे आपके दोस्त के नाम हो वैसे ही। लेकिन आज अपन एक एक ऑर्डर के क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं एक एक ऑर्डर की। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं एंटीसोल। एंटीसोल अपन बात करें सोइल इवोल्यूशन की, सोइल जहां से जन्मती होगी, तो जो सोइल अभी जन्मी होगी, अभी फॉर्म हुई होगी, अभी फॉर्मेशन शुरू हुआ होगा, वो जो सोइल होती है वो आपकी एंटीसोल होती है। वर्ल्ड में कहीं पे भी है और आपको लग रहा है कि सोइल ज्यादा पुरानी नहीं है, भले वो हायर स्लॉप पे है, भले वो डेजर्ट में है, भले वो रिवर के द्वारा बन रही है, कैसे भी और अभी रिसेंट में फॉर्म हुई है, तो वो किस ऑर्डर में आएगी? तो इसका मतलब इसमें मैं ये लिख सकता हूं रिसेंटली फॉर्म्ड सोइल, रिसेंटली फॉर्म्ड सोइल कौन सी होती है? एंटीसोल होती है। यदि सेकंड में बात करूं एंटीसोल की, रिसेंटली फॉर्म सोइल होती है। और सेकंड बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, ये एजोनल सोइल होती है। कैसी सोइल्स होती है? एजोनल। अच्छा, एजोनल आपको पता भी होगा क्या होता है, जिसमें टाइम लिमिट हो। अच्छा, टाइम में लिमिट होती है जब आप सोइल डेवलप नहीं हो पाती, तो मेन फैक्टर क्या है, इसके पास सब कुछ है, क्लाइमेट अच्छा है, वेजिटेशन है, पैरेंट मटेरियल है, टोपोग्राफी अच्छी है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है। और इस टाइम नहीं होता उस सोइल को क्या बोलते हैं? एजोनल सोइल्स बोलते हैं। इसके अंदर लिटिल और नो हॉरिजोनाइजेशन हो रखा होता है। हॉरिजोनाइजेशन का मीन होता है कि इसके अंदर अभी हॉरिजन डेवलप नहीं हुए। और आप इसमें देखेंगे कि आप कोई सा भी हॉरिजन नहीं मिलेगा। एक दो को आप यदि छोड़ भी दें तो इसमें अलग अलग टाइप के हॉरिजन नहीं है, कोई भी मास्टर हॉरिजन नहीं है, कोई भी डायग्नोस्टिक हॉरिजन इसमें डेवलप नहीं होता और नहीं है, इसीलिए तो सोइल नहीं बन पाई है। और इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? एजोनल सोइल। यदि अपन टोटल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर ये डोमिनेंट टाइप का सोइल ग्रुप है, टोटल वर्ल्ड में ये डोमिनेंट है। लेकिन अपन अब राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान में भी इस टाइप का सोइल जो है वो क्या है? डोमिनेंट। सबसे ज्यादा राजस्थान में और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में कौन सा सोइल ऑर्डर है? एंटीसोल है। कौन सा सोइल है? एंटीसोल। रिसेंटली फॉर्म सोइल है, एजोनल सोइल्स होती है, लिटिल और नो हॉरिजोनाइजेशन अकर होता है, कोई भी अभी तक हॉरिजन नहीं डेवलप होता। और ये सोइल वर्ल्ड एज वेल एज राजस्थान में आपकी डोमिनेंट सोइल है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है,
लिख दिया, समझ में आ गया। रिसेंटली फॉर्म्ड एंटीसोल बट रिसेंटली एडेड इन सोल टेक्सोनॉमी गैलीसोल, 1999 में ऐड किया था उसको, ठीक है। एजोनल सोल होती है, मतलब इसमें कोई भी जोन डेवलप नहीं होते, हॉरिजन डेवलप नहीं होता, कोई सा भी हॉरिजन नहीं होता, इसमें लिटिल और नो हॉरिजोनाइजेशन अकर होता है। वर्ल्ड और इंडिया राजस्थान में ये डोमिनेंट सोइल ऑर्डर है। सेकेंड नंबर इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल क्या होता है? ये सोइल वो सोइल होती है जिसमें सोइल फॉर्मेशन बहुत कम है लेकिन एंटीसोल से ज्यादा फॉर्म है। सोइल फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है लेकिन एंटीसोल से ज्यादा फॉर्म हो गई। जैसे कि आप बात करें तो गंगा यमुना के साइड के जितने मैदान है, इन मैदानों की सोइल है, तो ये सोइल फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, बहुत सालों से यहाँ पड़ी है, लेकिन ये इतनी भी नहीं है जितनी एंटीसोल नहीं है। तो ये न्यू है बट एंटीसोल से थोड़ी पुरानी है। यदि अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ये डोमिनेंट है। इंडिया के अंदर ये वाला जो ऑर्डर है वो क्या है? डोमिनेंट ऑर्डर है। यदि मैं इंसेप्टिसोल की बात करूं तो इंसेप्टिसोल में बाकी कोई सा भी हॉरिजन हो या ना हो, लेकिन स्ट्रिक्टली आर्जिलिक हॉरिजन अब्सेंट होता ही है। यदि आर्जिलिक प्रेजेंट है तो फिर उसको इंसेप्टिसोल नहीं बोलेंगे। अच्छा, आर्जिलिक क्या होता है पता है? अच्छा, ये इतना बता दीजिए, डायग्नोस्टिक सब सरफेस या सरफेस हॉरिजन है? सब सरफेस है। और आर्जिलिक में क्ले एक्यूमुलेशन होता था। मैंने बोला था क्ले का एक्यूमुलेशन जहां होता है, इसका मतलब है कि इंसेप्टिसोल में एक्यूमुलेशन अभी कोई चीज का होना शुरू नहीं हुआ है, नहीं है। अभी तक इतनी बारिश नहीं हुई है कि ऊपर से नीचे तक कुछ चीजों को एक्यूमुलेट कर पाए, नहीं है। इसलिए इसमें बाकी कोई सा भी आपका हॉरिजन हो लेकिन आर्जिलिक हॉरिजन प्रेजेंट नहीं होगा, ये इसकी कंडीशन है। सेट अपन और बात करें तो जितने भी, अच्छा, इंसेप्टिसोल के अंदर मैक्सिमम अपन इंडिया की एलुवियल सोइल आती है। और एलुवियल सोइल दो टाइप की होती है, खादर एंड बागर। खादर मीन न्यू एलुवियल एंड बागर मीन ओल्ड एलुवियल। भंगार बोलते हैं जिसको अपन, भंगार मतलब पुरानी चीजें, वैसे ही भागर शब्द बना है भंगार से, और उसका मतलब ओल्ड, मतलब एलुवियल सोइल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो इंडिया के अंदर इंसेप्टिसोल क्या होता है? डोमिनेंट होता है। अर्ली स्टेज इन सोइल फॉर्मेशन है। अच्छा, इसको यदि अपन अच्छे से केयर करें तो ये प्रोडक्टिव भी हो सकती है। ये सोइल जो होती है वो टू प्रोडक्टिव होती है। और अपन ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल भी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की ये मोस्ट प्रोडक्टिव सोइल है इंसेप्टिसोल। और यदि अपन ऑल वर्ल्ड की बात करें तो ये ऑल वर्ल्ड में भी अच्छी प्रोडक्टिव सोइल है। अपन कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिस अच्छी कर ले इस पे तो ये प्रोडक्शन लेवल भी इसका हाई होता है। लिख लीजिए। लिख दिया। एंटीसोल फर्स्ट स्टेज की सोइल, उससे थोड़ी ज्यादा डेवलप इंसेप्टिसोल। अब हम पढ़ते हैं थर्ड नंबर पे इंडिया की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वर्टिसोल। वर्टिसोल, अब इसको समझते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आएगा वर्टी में से आपका। वर्टिसोल इंडिया में डोमिनेंट नहीं है, लेकिन इंडिया का अपन देखे को जो 20 वाला पोर्शन है ना आपका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का बेसिन, एमपी का बेसिन, ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा अच्छा अपना उदयपुर, कोटा, चंबल रीजन, यहाँ पे आप देखेंगे वर्टिसोल डोमिनेंट है। वर्टिसोल के अंदर आप यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो ब्लैक सोइल है वो ब्लैक सोइल्स आपके कौन से किसके अंदर आती है? वर्टिसोल के अंदर आती है। वर्टिसोल ऑर्डर जो है आपका बढ़िया अच्छे से डेवलप है, थिक है, यूनिफॉर्म ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से डेवलप है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत है कि ये क्ले रिच है। क्ले रिच का मतलब क्ले बहुत कंटेंट ज्यादा है, और कितना ज्यादा है? मोर देन 35% क्ले है। कितना परसेंट क्ले है?
और क्ले भी कौन सा क्ले है? मॉन्ट मोरिलोनाइट। कौन सा क्ले है? मॉन्ट मोरिलोनाइट एक टाइप का क्ले होता है, ये इसमें बहुत ज्यादा है, मॉन्ट मोरिलोनाइट। और इसका मॉन्ट मोरिलोनाइट का एक कैरेक्टर होता है, वो होता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। क्या होता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। इसका मीन होता है ये फूलती है और सिकुड़ती है। आपने तालाब में देखा होगा, जैसे ही पानी आएगा एकदम कीचड़ बन जाएगा, लेकिन जैसे सूखेगी तो वो आपस में सिकुड़ जाएगी और बीच में दरारें पड़ जाएगी। मतलब सोइल कम पड़ जाती है सूखने पर, और जैसे गीली होती है तो बढ़ जाती है सोइल की क्वांटिटी। मतलब इसमें फूलना और सिकुड़ना होता है, और इस वजह से इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा टफ है। इसको कल्टीवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सूखी होगी तो हार्ड होगी, कर नहीं पाएंगे, और गीली होगी तो कीचड़ बन जाएगा, कर नहीं पाएंगे। कौन सी सोइल? वर्टिसोल। कौन सा ज्यादा होता है? क्ले। कितना परसेंट? कैसा होता है? थिक एंड। अच्छा, कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। कैसा कलर होता है? कैसी होती है प्रॉपर्टी? स्वेलिंग श्रिंकेज होती है। प्लास्टिसिटी जो होती है वो हाई होती है, बहुत ज्यादा प्लास्टिक सॉइल होती है। और इसमें क्या दिक्कत है? जब ये सूखती है सॉइल तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं? इसके अंदर माइक्रो रिलीफ बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं गिलगाई रिलीफ। कुल कुल मिला के ये बात है कि इसके अंदर दरारें पड़ जाती है, और इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, वाइडन क्रैक्स पड़ जाते हैं इसके अंदर। इस टाइप की सोइल में बड़े बड़े क्रैक पड़ जाए। कब पड़ेंगे ये? जब ये सूखेगी तब बड़े बड़े इसके अंदर दरारें पड़ जाएगी। लेकिन ये गीली होगी तो क्या हो जाएगा? एकदम प्लास्टिसिटी हाई हो जाएगी, फैल जाएगी, एकदम कीचड़ बन जाएगा, मडी अपीयरेंस आएगा। इन सोइल को अपन कभी भी किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए या फॉर्मेशन के लिए यूज नहीं ले सकते। मान लीजिए घर बनाया, बारिश हो गई, भूल जाएगा, और जैसे ही बारिश खत्म हुई सूखा, सिकुड़ जाएगी, घर तो गिर जाएगा दूसरे दिन। काली सोइल को, ब्लैक सोइल को कभी घर बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए, फाउंडेशन के लिए यूज नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर क्या दिक्कत है? स्वेलिंग श्रिंकेज की दिक्कत है। इस सोइल को आप सेल्फ मल्चिंग सोइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ मल्चिंग। ये खुद मल्च करने का काम करते हैं। क्यों? तो जैसे ही पानी आएगा खुद फैल जाएगी, तो ये खुद फैल जाती है, सेल्फ मल्च। इसको कोई उड़ा के नहीं ले जा सकता। और इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ मल्चिंग के अलावा एक और इसका कैरेक्टर है, वो ये लिखना है, इसके अंदर बी हॉरिजन अपसेंड होता है। कौन सा हॉरिजन? बी हॉरिजन अपसेंड होता है। अच्छा, अपन ने प्रोफाइल पढ़ लेना, सोइल प्रोफाइल, उसमें जो बी हॉरिजन होता है, ये बी हॉरिजन ब्लैक सोइल में अपसेंड होता है। अच्छा, आप जब तैयारी करोगे भयंकर लेवल की, तब आप भूल जाओगे कौन सी सोइल में सर ने लिखा था कि बी हॉरिजन अपसेंड होता है। तो आपको कुछ याद दे रखना। ब्लैक की स्पेलिंग याद है? ब्लैक BLAC के, LAC के मतलब क्या होता है? और किसकी? बी की। बी की जिसमें कमी हो उसी को तो ब्लैक बोलते हैं। समझ में आ गया? तो बी लैक है। तो कौन से में? ब्लैक में क्या लैक है? बी लैक है। मतलब ब्लैक सोइल के अंदर बी हॉरिजन क्या होता है? नहीं होता है, अपसेंट होता है। लिख लीजिए। ये सोइल फर्टाइल है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चर करना इजी है क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम है। फर्टाइल है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है।
लिख दिया? गिल गई रिलीफ, रिलीफ रिलीफ, हाँ बाकी कोष्टक बंद है। फिर ये वाइडन क्रैक्स, WIDENCRACKS, मतलब छोटे छोटे दरारें पड़ जाएगी। कौन सी सोइल में? वर्टिसॉल। ब्लैक सोइल इंडिया में बोलते हैं इसको, लेकिन रियल नेम क्या है इसका? वर्टिसॉल। हाँ बिल्कुल, AA की क्लास है। AO बनो, AA बनो, सुपरवाइजर बनो, PG में जाओ, जहां जाओ ये सब बातें कॉमन है, ठीक है? वो नहीं बोलता, वो मूवी देख रखी है सुपर 30, उसमें बोलता है ना कौन? पंकज त्रिपाठी, ऑस्ट्रेलिया जाओ, सिडनी जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, लद्दाख जाओ, श्रीलंका जाओ, बीजिंग जाओ, श्रीलंका जाओ, जहां जाना है जाओ, पैसों की बात मत करो। नहीं देखी सुपर 30? तो याद नहीं है ये वाला सीन, जब सुपर 30 में आनंद कुमार जाता है पैसे मांगने के, मेरा वहां पे उस यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड में लग गया है, वीजा लग गया है, तो मुझे पैसे दीजिए। उस टाइम मंत्री होते हैं कोई, तो वो अपनी वाइफ से बात कर रहे होते हैं कि हाँ शैम्पू नहीं गया, खत्म हो गया क्या शैम्पू? अच्छा मैं भिजवाता हूँ शैम्पू आपको। फिर वो रखता है, फिर वो जाता है पास में, तो बोलता है कि देखो सर मेरा वीजा लग गया और आपने मुझे बोला था कि मैं पैसे दूंगा। तो बोलते देखो मास्टर जी कैसा बच्चा आपका है, पैसों की बातें करा इस उम्र में, इस उम्र में पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना होता है, जाओ आप जहां जाना है जाओ, लेकिन पैसे नहीं देते। मंत्री लोगों के या नेता लोगों की यही हरकतें होती है। तो ऐसे ही आप कुछ भी एग्जाम दीजिए, AO का दीजिए, AA का दीजिए, ARO का दीजिए, किसी का भी दीजिए। 4 नंबर पे आपका मॉलिसॉल। यहां से आपको एक और वर्ड याद आ रखा होगा, मौलिक हॉरिजन, मौलिक एपिपेडोन। और मौलिक एपिपेडोन का आप जब याद करेंगे तो उसमें मैंने बताया था सॉफ्ट होता है, मोर बेस एसोसिएटेड होता है, बेस एसोसिएटेड हाई होता है, तो इसी का यही है। ये जो सोइल है ये सॉफ्ट सोइल होती है बहुत। उसके अलावा ये क्या होती है? ये होती है ग्रासलैंड की जो सोइल होती है, घास के एरिया वाली जो सोइल होती है, ग्रासलैंड एरिया की सोइल, वो आपकी मॉली सोइल होती है। ये वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल सोइल है। जब अपन स्ट्रक्चर की बात करें इसकी, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर 12 के 12 सोइल ऑर्डर में सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर भी इसकी है। और कैसी स्ट्रक्चर है इसकी? क्रम्बी और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फाउंड। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी है क्रम्बी और ग्रेनुलर, ये एग्रीकल्चर की सबसे बेस्ट सोइल स्ट्रक्चर है, सबसे बेस्ट फर्टाइल सोइल है ग्रासलैंड एरिया के अंदर। अच्छा ग्रासलैंड एरिया कौन सा होता है पता है? जहां सालों तक घासें उगती रहती है, अपन कल्टीवेशन नहीं करते। ऐसा नहीं, ग्रासलैंड एरिया उसको नहीं बोलते अपन घास उगाते हैं, उगाते वो अरेबल हो जाएगा। ग्रासलैंड है मतलब नेचुरली ग्रास ग्रो हो रही है, वहां पे फॉरेस्ट नहीं है लेकिन ग्रासेस ग्रो हो रही है और सालों तक ग्रासेस चल रही है वहां, अपन कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं करते। वहां की सॉइल होती है सॉफ्ट ओरिजिन होता है और बेस सैचुरेटेड होती है, मतलब बेसिक कैटाइंस ज्यादा होते हैं। और कितने ज्यादा होते हैं? मोर देन 50%, मोर देन 50%। कौन सा ऑर्डर है? मॉली सॉइल, लिख लीजिए। प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है? ये लिखिए फिर बताता हूं प्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है। ये सोइल अपनी इंडिया में कहां कहां पाई जाती है? यूपी में, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। यहाँ के जो फॉरेस्ट है यहाँ पे आपको ये सोइल देखने को मिल सकती है, यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सी सोइल? मॉली सॉइल। लिख दिया? आगे बात करते हैं। आज इसको बता देते हैं प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी कोई भी सोइल का एक कैरेक्टर होता है जिसके अंदर, अच्छा आपने मिट्टी के बर्तनों से, मिट्टी के खिलौने से खेले होंगे आप,
मिट्टी के खिलौने देखते हैं ना मार्केट में, मिट्टी के आपको ऊंट मिल जाएंगे, घोड़े मिल जाएंगे, मिट्टी के घर में सजाने के बहुत सारे आपको आइटम मिलते हैं, और मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। लेकिन मिट्टी के बर्तन आप हर मिट्टी से नहीं बना सकते। आप हर मिट्टी से बनाने की कोशिश करेंगे तो मिट्टी का बर्तन बनाने के बाद मिट्टी का बर्तन यदि उसके अंदर रोकने की पावर नहीं है, जिस शेप में उसको उस कुम्हार ने लगाया है या कुम्हार ने जिस शेप दी है, यदि उस शेप के में वो नहीं रहेगा तो वो बिखर जाएगा। तो उस शेप में रखने के लिए क्या करता है, उसके अंदर चिकनाहट जो होती है, चिकनापन, वो बढ़ाता है। और वो बढ़ाता है क्ले से। किससे बढ़ाता है? चिकनी मिट्टियों से। तो हमेशा जो बर्तन बनाते हैं वो चिकनी मिट्टियों से ज्यादा बनाते हैं। और वो चिकनी मिट्टियां क्या होती है, चिकनी मिट्टियों में क्या विशेषता होती है कि आप जिस फॉर्म में उसको डालोगे वो उसी में बनी रहेगी, वापस बिगड़ेगी नहीं। और जिस फॉर्म में अपन कोई सोइल को डिफॉर्म कर लेते हैं, यदि वो उसी में रहे, वापस चेंज नहीं हो, उसी प्रॉपर्टी को अपन प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे मटके का आकार दे दिया तो मटके का आकार रहेगा, कबूतर का आकार दे दिया तो कबूतर का रहेगा। अपन सोइल को जैसा आकार दे उसी आकार में रहे, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। लेकिन कोई भी सोइल को प्लास्टिक होने के लिए उसके अंदर मोर देन 50% क्ले होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मोर देन 15% क्या होना चाहिए? क्ले पार्टिकल होना चाहिए। यदि 15% से क्ले ज्यादा नहीं है तो वो सोइल आपकी प्लास्टिक सोइल नहीं होगी। ये नोट कर लीजिए। Plastic soil must have more than 50% clay particles. लिख दिया? वन टू थ्री फोर हो गई। फिफ्थ नंबर एरिडिसोल। एरिडिसोल कौन से रीजन में होगी? हाँ, डेजर्ट रीजन की सोइल जो होती है। अच्छा, मेन लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसका? वाटर। एरिड है इसलिए मतलब वाटर कम है इसलिए तो एरिड है। तो मेन लिमिटिंग फैक्टर क्या है इसका? ये सोइल अच्छी सोइल है लेकिन इसको पानी मिल जाए तो। और दिक्कत यही है कि इन सोइल के अंदर क्या नहीं है? पानी की, मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत लो है। ठीक है। एरिड सोइल हाई होती है फॉस्फोरस में, बट लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। लिख लीजिए। लिख दिया? एल्फी सॉइल, एल्यूमिनियम एंड आयरन रिच सॉइल होती है, नाम इसलिए तो एल्फी हो गया। ठीक है। हाँ, रेड सॉइल बिल्कुल एल्फी सॉइल, रेड सॉइल हो सकती है, लेटराइट सॉइल हो सकती है जिसके अंदर एल्यूमिनियम एंड आयरन का एक्युमुलेशन ज्यादा हो। एल्फी सॉइल की अपन बात करें तो एल्फी सॉइल जो सॉइल होती है वो होती है, ये भी सॉइल जो होती है वो बेस्ट सैचुरेटेड होती है। इसके अंदर आप बेस्ट सैचुरेशन देखेंगे मोर देन 35% होता है। कितना होता है? मोर देन 35। ये जो सॉइल होती है ये मोर डेवलप होती है, डेवलप्ड देन इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल से ज्यादा डेवलप होती है। इसका मतलब एंटी से भी ज्यादा डेवलप है, लेकिन बट लेस डेवलप देन अल्टीसोल। ये ऐसी सोल है जो ऐसी सोल है जो इंसेप्टियन एंटीसोल से तो ज्यादा डेवलप है, लेकिन अल्टीसोल से क्या है? कम डेवलप है। तो यदि मैं डेवलपमेंट सीरीज लिखना चाहूं तो सबसे कम डेवलप है आपकी एंटीसोल, उससे ज्यादा है आपकी इंसेप्टिसोल, उससे ज्यादा है आपकी अल्फीसोल, उससे ज्यादा है आपकी
अल्टीसोल एंड उससे ज्यादा है आपकी ऑक्सीसोल। ये इसका डेवलपमेंट सीरीज है, सोइल कैसे डेवलप होती है। तो सबसे कम डेवलप कौन सी है, लेस डेवलप, और ये है मोर डेवलप। लिख लीजिए। लिख दिया। स्पोडोसॉल इंडिया में है क्या, नहीं है स्पोडोसॉल। अच्छा, एक मैंने प्रोसेस पढ़ाई थी पोर्टजोलाइज, याद है क्या, पोर्टजोलाइजेशन याद है, क्यों, तुम्हें तो पढ़ाई भी नहीं थी, उन दोनों को पढ़ाई थी तुम्हें, पोर्टजोलीकरण, पोर्ट सिल्ली, सिल्ली का एक्यूमुलेशन। कुल मिला के क्या होता है पोर्टजोलाइजेशन, ये सोइल है मान लीजिए, तो ये सोइल यदि अपने अपर होरिजन में सिलिका का एक्यूमुलेशन कर दे, किसका एक्यूमुलेशन कर दे, और लोअर होरिजन के अंदर यदि लीच कर दे किसको, सेस्क्यू ऑक्साइड को या आयरन एंड एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को, तो ये प्रोसेस होती है पोर्टजोलाइजेशन। क्या होती है, तो पोर्टजोलाइजेशन में क्या है, सिलिशियस मैटर जो है वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं सरफेस ओरिजिन में, एंड जो सेक्सी ऑक्साइड है वो आपका सब सरफेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। और इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो क्लाइमेट चाहिए ह्यूमिड एंड कूल क्लाइमेट, कोल्ड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, इसको बोलते हैं पोर्टजोलाइजेशन। जहां पे पोर्टजोलाइजेशन से जो सोइल बनेगी उसको बोलते हैं पोर्टजोल, और जो पोर्टजोल सोइल जो जिस ऑर्डर के अंडर आती है वो स्पोडोसोल। तो देखो वहां यदि आपको पोर्टजोलाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया होता तो आपको स्पोडिक ओरिजिन समझ में आ जाता, स्पोडिक ओरिजिन समझ में आता था, पोर्टजोल समझ में आ जाती, और यदि वो समझ में आती स्पोडोसोल भी समझ में आ जाता। चार बातें एक ही टर्म है, स्पोडोसोल, पोर्टजोलाइजेशन, स्पोडिक होरिजन और पोर्टजोल सोइल, ये चारों बातें एक ही थाली के छट्टे बटे हैं। ये एक बात समझ में आ गई, ये चारों समझ में आ जाए, आई समझ में। अब बात करते हैं स्पोडोसॉल क्या होता है। स्पोडोसॉल क्लाइमेट कैसा चाहिए इसके लिए, ह्यूमिड एंड कोल्ड। पेरेंट मटेरियल कैसे होते हैं, सिलिशियस, मीन सिलिका वाले पेरेंट मटेरियल होने चाहिए। सरफेस ओरिजिन में कौन ज्यादा होता है, सिलिका ज्यादा होता है। सब सरफेस में एल्यूमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड्स, क्या बोलते हैं इनको, सेस्क्वी ऑक्साइड्स। कौन सा ऑर्डर है, स्पोडोसोल।
लिख दिया? अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वुड एज कलर ऑर्डर। लकड़ी के राख के रंग का ऑर्डर कहते हैं इसको, वुड एज कलर। ठीक है, कितने हो गए? 7 हो गए। पहले मैं व्यवस्थित कर लेता हूँ उन 7 को, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। देखो, पहले नंबर पर हमने पढ़ा एंटी, रिसेंटली फॉर्म, अभी तक बना नहीं है पूरा, कोई सा भी हॉरिजन उसमें नहीं है, नो हॉरिजन एज ऑनल, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, राजस्थान में भी ज्यादा है। सेकंड, इनसेप्टी, एंटी से थोड़ा ज्यादा बन गया है, अभी उसमें फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, तो लिटिल हॉरिजनेशन हो चुका है, कुछ हॉरिजन बन गए। हॉरिजन कुछ भी बने, लेकिन आर्जिलिक हॉरिजन नहीं बनना चाहिए। आर्जिलिक का मीन है कि उसमें क्ले एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है, क्ले अभी तक सरफेस में नीचे नहीं आया है। इंसेप्टिसोल इंडिया में डोमिनेंट है, फर्टाइल भी हो सकता है। थर्ड नंबर पे मैंने पढ़ा वर्टिसोल, ब्लैक सोइल, मॉन्टमोलाइट क्ले होता है ज्यादा, 35% से भी ज्यादा। इसके अंदर गिलगई माइक्रोलिप बनते हैं, वाइडन क्रैक्स बनते हैं, स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉब्लम होती है, प्लास्टिसिटी इसकी हाई होती है। सोइल अच्छी है, लेकिन कल्टीवेशन इजीली नहीं कर सकते, जितना भी अपना जो मिडल पोर्शन है इंडिया का, वहां पे पाई जाती है। फिर पढ़ा मॉलिसॉल, अच्छी सोइल है, 50% से ज्यादा बेसिक केटाइंस होते हैं इसमें, बेसिस हाई होता है, गुड सोइल होती है, अच्छी स्ट्रक्चर होती है, क्रम्बी एंड ग्रेनुलर, सॉफ्ट होती है, यूनिफॉर्म होती है, थिक होती है, मोस्ट फर्टाइल ऑर्डर है पूरे वर्ल्ड का। फिर अपन ने पढ़ा अल्फीसॉल। अल्फीसॉल क्या होती है? जो एंटी और इंसेप्टी से ज्यादा डेवलप है, लेकिन अल्टी से कम डेवलप है। फिर अपन ने पढ़ा एरिडिसॉल। एरिडिसॉल एरिड रीजन की, डेजर्ट रीजन की, अच्छी सोइल है, लेकिन फॉस्फोरस अच्छा होते हैं भी, ऑर्गेनिक मैटर कम है क्योंकि यहाँ वाटर नहीं है। फिर अपन ने पढ़ा स्पोडोसॉल, स्पोडिक हॉरिजन वाली, वुड एश वाली, जिसमें सिलिका का ऊपर एक्यूमुलेशन हो जाता है, सेक्सुअल का नीचे, और ये जो होती है कोल्ड एंड ह्यूमिड रीजन की सोइल। अब अपन 8वें नंबर पे पढ़ रहे हैं, वो है आपकी अल्टीसॉल। कौन सी है? अल्टी। अब मुझे ये बताइए, ये सोइल अल्फीसॉल से ज्यादा डेवलप है या कम? ज्यादा डेवलप। अभी सीरीज लिखवाइए, तो किससे ज्यादा डेवलप है? अच्छा, कोई सोइल डेवलप होती है ज्यादा, तो उसके अंदर डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सोइल के अंदर पानी ज्यादा वर्षा होगा, लीचिंग ज्यादा हुई होगी। जब लीचिंग हो जाती है तो बेसिक सोइल कम होगा या ज्यादा होगा? भाई, लीचिंग हो जाती है तो बेसिक केटाइंस नीचे चले गए, तो कम हो गया, तो बेसिक सोइल क्या हो जाता है? ये सेम है एल्फीसॉल जैसी, लाइक अल्फीसॉल, बट बेस एसोसिएशन लेस देन 35%। उसका क्या था? मोर देन 35। इसका क्या है? लेस देन। ये सबसे ज्यादा वेदर है, लेकिन ऑक्सीसॉल से कम वेदर। कौन सी सॉइल? अल्टीसॉल। बस 2 बातें याद कर लो। ठीक है, आगे बात करते हैं 9 नंबर, ऑक्सीसॉल। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा डेवलप सोइल है ऑक्सीसॉल।
अच्छा, डेवलप ज्यादा होती है सोइल तो फर्टाइल ज्यादा होगी या कम होगी? भाई देखो, सोइल डेवलप हो गई पूरी, तो सोइल में जो अच्छी अच्छी बातें थी सारी लीच आउट हो गई, तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। जो जितनी ज्यादा डेवलप है वो उतनी ही कम फर्टाइल सोइल है। ये सबसे कम फर्टाइल सोइल होती है, सबसे पुअर होती है, पुअरेस्ट इन फर्टिलिटी। और इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज केमिकली डिग्रेडेड सोइल। केमिकल रूप से डिग्रेड हो चुकी है सोइल, कोई काम की नहीं। कौन सी सोइल? ऑक्सी सोइल, लिख लीजिए। लिख दिया? 9 हो गए। 10 नंबर पे हिस्टोसॉल। क्या होगा? हाईली ऑर्गेनिक मैटर सोइल। कितना ऑर्गेनिक मैटर? मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर। इंडिया में रिपोर्ट, इंडिया में रिपोर्ट नहीं है। आल्सो नोन एज बोग सोइल, मोर सोइल, पीट सोइल, मक सोइल, ये सब इसी के नाम है। अच्छा, और क्या है हिस्टोसॉल के अंदर? हिस्टोसॉल की अपन जब बात करें तो हिस्टोसॉल होती है वाटर सैचुरेटेड सोइल। इसमें साल भर पानी भरा रहता है, और जब पानी भरा रहेगा तो डिकम्पोजिशन होने के लिए टाइम मिल ही नहीं पाएगा, डिकम्पोज हो ही नहीं पाएंगे मैटर, क्योंकि डिकम्पोजिशन रेट एक केमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल, और बायोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब जब पानी भरा रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर जो एडिशन है वो ऑलवेज मोर देन होता है किससे? डिकम्पोजिशन से। जितना डिकम्पोजिशन हुआ उससे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया, जितना डिकम्पोजिशन हुआ ऑर्गेनिक मैटर उससे ज्यादा तो वापस ऐड हो गया, तो वो डिकम्पोज हो ही नहीं पाता और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है। इसको बोलते हैं हिस्टोसॉल। लिख लीजिए। ऑक्सीसॉल आपका मिलेगा मोस्ट वेदर्ड सोइल कंडीशन आपकी जहां पे होगी। यदि इंडिया में अपना मिलना हो ऑक्सीसॉल तो साउथ के कुछ हिस्सों में मिल सकता है, केरला रीजन में, लेकिन वो भी ट्रू नहीं है। लेटराइट सोइल जहां पे भी मिलेगी वर्ल्ड में, लेटराइट, ट्रू लेटराइट, वहां पे आपका ऑक्सीसॉल मिलेगा। लिख दिया? आगे 11 नंबर पे एंडी सॉइल। क्या होती है? सॉइल डेवलप्ड फ्रॉम, भूल गए क्या? वॉल्केनिक, क्या रिसेंटली वॉल्केनिक एस मटेरियल। जब ज्वालामुखी फटती है तो जो एस उड़ती है उससे जो बनती है उसको एंडीसॉल बोलते हैं। फर्स्ट रिपोर्टेड इन जापान, सबसे पहले ये जापान में देखने को मिली। ये जो सॉइल होती है एंडीसॉल, वो लो बल्क डेंसिटी होती है, एंडिक मटेरियल पाया जाता है इसमें। कौन सा मटेरियल? एंडिक मटेरियल, जैसे कि मेलेनिक हॉरिजन। कौन सा हॉरिजन? मेलेनिक।
देख दिया। एंड लास्ट वन इज जेली सॉइल। रिसेंटली एडेड, और इसमें होता है क्रायोपेडोटर्बेशन, जिसको बोलते हैं फ्रॉस्ट सरनिंग। कुल मिला के ये क्या होते हैं, ये वहां पे डेवलप होती है जहां पे सोइल के अबो पोर्शन पे परमानेंटली आइस कैप होते हैं, बर्फ जमी रहती है, या फिर जहां पे फ्रॉस्ट जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा वहां पे फ्रॉस्ट वाला होगा, या फिर उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, साल के मैक्सिमम टाइम में 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर होगा, वहां जो सोइल होती है वो कौन सी होती है, जेली सॉइल। और इंडिया में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हिमालयन रीजन में हो सकती है, वो आपकी जेली सॉइल है। बस 2 लाइन लिख लो। आई विश मैं इतना नहीं पढ़ा था इसको, बट अपन अब एक एक लाइन में इन सबको, यदि मैं पूछूं तो आपको एक एक लाइन बतानी है सबकी। मैं 12 के 12 नाम लिखूंगा, आपको एक लाइन में इसका आंसर देना है कि इसको आप कैसे याद कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया। फ्रॉस्ट है, चर्निंग, चर्निंग, CHURNING, लिख लिया। अब आपको बस एक एक लाइन में इन सबको याद करना है। मैं यहां से नाम लिखना शुरू कर रहा हूं, एंटी, इंसेप्टी, उसके बाद में आपका वर्टी, मॉली, एरिडी, उसके बाद में आपका अल्फी, स्पोडो, अल्टी, ऑक्सी, एस्टो, एंडी एंड जेली। देखो, जहां पे भी जेली आए एक वर्ड याद रखना है, क्रायोपेडोटर्बेशन। क्या याद रखना है? क्रायोपेडोटर्बेशन। क्रायोपेडोटर्बेशन का मीन, पेडोटर्बेशन मैंने बच्चों को पढ़ा रखा हूं। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सोइल, और मिक्सिंग किसकी वजह से? लो टेम्परेचर की वजह से, फ्रॉस्ट की वजह से। क्रायो का मीन होता है टेम्परेचर कम होना, तो इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट सर्निंग। क्या बोलते हैं? तो यदि क्रायोपेडोटर्बेशन और फ्रॉस्ट सर्निंग वर्ड आए तो आंसर क्या जाएगा आपका? बाकी आपको पता है ये 12वां ऑर्डर है, अभी ऐड हुआ है। ठीक है। एनडी, एनडी से आपको याद रखना है एंडिक मटेरियल। कौन सा मटेरियल? और एंडिक मटेरियल के साथ आपको याद रखना है कि ये वॉल्केनिक एश से बनती है। किससे बनती है? और वॉल्केनिक एश सबसे पहले रिपोर्ट हुई थी जापान में। कहां हुई थी? गैलीसॉल, क्रायोपेडोटर्बेशन, फ्रॉस्ट सर्निंग, 12वां ऑर्डर है। 11वां ऑर्डर है एंडीसॉल, जापान में रिपोर्ट हुआ। एंडिक प्रॉपर्टी, वॉल्केनिक एश मटेरियल, दोनों क्लियर। अब आते हैं एंटी। एंटी फर्स्ट ऑर्डर, सोइल डेवलपमेंट में कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, थोड़ा डेवलप हुआ है इंसेप्टिसॉल, लेकिन आर्जिलिक नहीं होगा। वर्टी, ब्लैक वाला, ये आपको 10 बार और मैं रटा दूंगा, कोई टेंशन नहीं, 10 बार और पढ़ेंगे इसको तो वहां अपन को बार बार याद आएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। मॉली, मॉली मतलब सॉफ्ट, सॉफ्ट, फर्टाइल, अच्छी, गुड, अच्छी स्ट्रक्चर, सबसे बेस्ट बेस्ट जो सब है वो इसमें है, मौली के अंदर है। मौली हमारे अपने मारवाड़ी मौली मतलब बुरी बोलते हैं, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी है, ये उल्टी है। मौली नहीं है मतलब अच्छी है। पता है आपको मौली मतलब क्या होता है? बुरा, क्या आदमी मोड़ो है, मोड़ो मतलब मार्डो आदमी है, मतलब अच्छा आदमी नहीं। लेकिन ये मौली सोइल सबसे बेस्ट सोइल है, इसका स्ट्रक्चर अच्छा, इसका टेक्सचर अच्छा, इसका ग्रासलैंड एरिया में फर्टाइल अच्छी, और वर्ल्ड की मोस्ट फर्टाइल सोइल है। मौलिक कैपिडोन पाया जाता है, बेस सेचुरेशन 50% से ज्यादा है। इसमें आपको याद रखना 50 से ज्यादा, इसमें याद रखना है 35 से ज्यादा, और इसमें याद रखना है 35 से कम। बस 3 बात। क्या? बेस सेचुरेशन, बेस सेचुरेशन एंड बेस सेचुरेशन। एरिडी, एरिडी कंडीशन में डेजर्ट सोइल की। एल्फी 35% से ज्यादा है, ये इन दोनों से ज्यादा डेवलप है, लेकिन इससे कम डेवलप है। एल्यूमिनियम एंड आयरन अच्छा होता है, रेड सोइल वाली। अल्टी इससे तो ज्यादा डेवलप है, और बहुत सारा बेस कहां चला गया है? नीचे चला गया। स्पोडो, पोर्जोलाइजेशन, स्पोडिक ओरिजन, सिलिका एक्यूमुलेशन ऊपर, और नीचे एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड। ऑक्सी सबसे ज्यादा गंदी सोइल, केमिकली डिग्रेडेड सोइल,
पूरा का पूरा मेटेरियल नीचे चला गया है, कुछ भी बचा नहीं है सोइल में। और हिस्टो ऑर्गेनिक मैटर 20% से ज्यादा। बस एक एक लाइन सबकी आपको ऐसे याद कराएंगे, ऐसे ही क्यों सुनाएंगे। ठीक है, लिख लिया, समझ में आ गया, पक्का? क्या जाएगा आंसर? पक्का, लिख लो। आगे हेडिंग लगाओ, सोइल्स ऑफ इंडिया। सोइल्स ऑफ इंडिया, इंडिया की सोइल। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जा सकता है, सोइल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का सोइल मैप फर्स्ट टाइम किसने प्रिपेयर किया? किसने किया? स्कोलास्किया। क्या नाम था? स्कोलास्किया। इसने सबसे पहले इंडिया का सोइल मैप बनाया। सोइल मैप मतलब ऐसा मैप बनाया जिसमें सोइल इंडिकेट कर रहा कि कौन से रीजन में कौन सी सोइल होगी। ये लिख लीजिए, फर्स्ट सोइल मैप ऑफ इंडिया डेवलप या फिर फाउंड बाय। अच्छा, मैप की स्टडी करना क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मैप। मैप कार्टोग्राफी या कार्टोलॉजी। नहीं सुना? कार्टोग्राफी नहीं सुना? लिख लीजिए। और फर्स्ट मैप किसने बनाया? स्कोलास्किया। अच्छा, अपने इंडिया के मैप कौन डेवलप करता है? इंडिया के मैप कौन बनाता है? कहां से आते हैं सारे मैप? ये बता। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून, वहीं से बनते हैं। अच्छा, अपने इंडिया का मैप हर कोई नहीं बना सकता, आपको ये पता है ना बात? नहीं पता? नहीं पता थी? इंडिया का मैप हर कोई बना दे। बहुत बार क्या होता है, अभी बीच में पंगा हो गया, पाकिस्तान ने अपना मैप जारी किया और उसमें कश्मीर को अपना हिस्सा बताया उन्होंने। बहुत बार आप देखते हैं अफगानिस्तान वगैरह या फिर ईरान, श्रीलंका वगैरह या अपना चाइना वगैरह मैप जारी करते हैं अपने देश का और विश्व का मैप जारी करता है, उसमें इंडिया का हिस्सा बताने नहीं पाकिस्तान। इंडिया को आप देखेंगे ऊपर से तो ऐसे काट रखा है पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है वो पाकिस्तान को दे रखा है, या फिर उस पोर्शन को अलग करके कश्मीर वाले को वहां लिख रखा है कि ये जो कश्मीर है वो विवादित क्षेत्र है। लेकिन इंडिया का जो भी मैप होगा जारी, यदि ऐसा हो जाए तो इंडिया कानून कार्रवाई हो सकती है उसके ऊपर। इसलिए जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वही मैप जारी करता है और वही मैप बनाता है। और हमेशा देखो, आप मैप डाउनलोड करोगे ना, वहां नीचे लिखा होगा राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत या जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा अधिकृत मैप होते हैं। बाकी फर्जी मैप को कोई मान्यता नहीं है। ऐसे ही पहला जो सोइल मैप था इंडिया का, वो आपका स्कोलास्किया ने बनाया था और उसने बताया था कि सोइल के कितने टाइप है। ऐसे गोविंदराजन भी आए, वो भी सोइल मैप का बनाया, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अपन बढ़ते हैं। सोइल टाइप कितनी है इंडिया की? इंडिया में 8 टाइप की सोइल है।
कितने टाइप की सोइल है? 8 टाइप, 8 प्रकार की सोइल है। फर्स्ट वन यदि मैं बात करूं तो एक सोइल है आपकी एलुवियल सोइल। कौन सी सोइल है भैया? एक में सोइल की बात करूं तो रेड सोइल। कौन सी सोइल है? एक में यदि बात करूं तो ब्लैक सोइल। कौन सी सोइल है? ब्लैक सोइल। 4 नंबर में बात करूं तो लेटेराइट सोइल। कौन सी सोइल? लेटेराइट सोइल। 5वें नंबर में बात करूं तो डेजर्ट सोइल। कौन सी सोइल? 6 नंबर में बात करूं तो हिली सोइल। कौन सी सोइल? हिली सोइल और फॉरेस्ट सोइल। 7 नंबर में मैं बात करूं तो आपकी हो गई बोर और मुग, पीटी एंड मार्सी सोइल। पीटी एंड मार्सी सोइल। एंड 8 नंबर पे आपकी फॉरेस्ट सोइल। टोटल कितने टाइप की सोइल है? 8 प्रकार की सोइल। लिख लीजिए। लिख दिया। फर्स्ट वन एलुवियल सोइल, सेकंड वन रेड सोइल, थर्ड वन ब्लैक सोइल, लेटराइट सोइल, डेजर्ट सोइल, हिली एंड फॉरेस्ट सोइल, पीटी एंड मार्सी सोइल, एंड लास्ट वन इज सॉल्ट अफेक्टेड सोइल। एक्चुअल में सॉल्ट अफेक्टेड सोइल आपकी डेजर्ट सोइल का भी कुछ हिस्सा है। कुछ हिस्सा आप देखेंगे तो इसका जो सॉल्ट अफेक्टेड सोइल का है वो आपका रेड सोइल में भी मिल जाएगा। लेकिन आप सॉल्ट अफेक्टेड सोइल को अपन अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि सॉल्ट अफेक्टेड सोइल का जो मेजर रीजन है वो है आपका सॉल्ट एक्यूमुलेशन। और ये आपका डेजर्ट रीजन में आप जब पढ़ेंगे, डेजर्ट सोइल और सॉल्ट एक्यूमुलेटेड सोइल, जो सॉल्ट अफेक्टेड सोइल है उसमें डिफरेंस ये है कि सॉल्ट अफेक्टेड सोइल कोई सी भी सोइल हो सकती है, लेकिन डेजर्ट सोइल का जो मेन रीजन है वो है डेजर्ट एरिया। समझ में आ गया? फर्स्ट वन है एलुवियल सोइल। अच्छा, एलुवियल का मतलब आपको पता है? उन दोनों को पता होना चाहिए जो दोनों क्लास में आए थे, सबसे पहले से आ रहे हैं। एलुवियल सोइल कौन सी सोइल होती है? जो कैसे बनती है? अच्छा, आप भी बता सकते हैं एलुवियल सोइल कैसे बनती होगी? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूं क्योंकि ये वर्ड मैंने 10 बार बोल दिया होगा। हाँ, जो वाटर के साथ फ्लो होके आती है सोइल वही एलुवियल सोइल है, जो वाटर के साथ। और अच्छा, आपको पता है अपना देश नदियों से बहुत अच्छा रिच सोइल है, बहुत ज्यादा रिवर्स चलती है, और ऑलमोस्ट इतनी सोइल अपनी सारी की सारी किससे बनी हुई है? रिवर से बनी हुई है, वाटर के फ्लो से बनी हुई है। तो जो वाटर फ्लो से सोइल बनती है उसको एलुवियल सोइल बोलते हैं। अच्छा, टोटल इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। लिख लीजिए, 328.7 मिलियन हेक्टेयर टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, टीजीए ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है? कितना है? 328 मिलियन हेक्टेयर। और उसमें से एलुवियल सोइल आपकी है 113 मिलियन हेक्टेयर। 113 मिलियन हेक्टेयर ओनली क्या है? एलुवियल सोइल। किससे फॉर्म होती है एलुवियल सोइल? जो वाटर फ्लो होता है उसके साथ बनती है, वो होती है आपकी एलुवियल सोइल। ये इंडिया की मोस्ट
फर्टाइल सॉइल है, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल इंडिया की कौन सी है? एलुवियल सॉइल। वर्ल्ड की मॉली सॉइल। एलुवियल सॉइल 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर बोलते हैं न्यू एलुवियल को, और बांगर बोलते हैं ओल्ड एलुवियल को। इस सॉइल के अंदर डोमिनेंट क्ले जो होता है वो होता है इलाइट। कौन सा होता है? इलाइट क्ले होता है। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे।